नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए पाठ नंबर 14 का अभ्यास। आइए आज इसके अभ्यास को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलयत, यानी कि नीचे लिखे गए पदों का उचित पदों के अर्थों के साथ मेलन कीजिए। कैसे? हस्ते हाथ में, हस्ते यानी करे, हस्ते हाथ में, करे हाथ में को भी हाथ कहते हैं और कर को भी हाथ कहते हैं। सद्य शीघ्रम, सद्य शीघ्रम, सहसा अकस्मात अचानक, धनम द्रविड़म, आकाशम गगनम, धराम पृथ्वीम। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें कहा गया है मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा से डिब्बे से उचित पदों को चुनकर विलोम पदों को चुनकर खाली स्थान भरिए। चतुरः चालाक, इसका उल्टा क्या होगा? मूर्खः। चतुरः उल्टा मूर्ख। आने तुम लाने के लिए, ने तुम ले जाने के लिए, आने तुम लाने के लिए, ने तुम ले जाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है, इसका उल्टा क्या होगा? प्रविष्टि प्रवेश करता है, प्रविष्टि प्रवेश करता है। स्वामी मालिक, सेवकः सेवक, स्वामी का उल्टा क्या होगा? सेवकः सेवक। और प्रसन्नः, प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? दुखितः, प्रसन्नः दुखितः। और उच्चई का नीचई, इसको भी हल कर लेते हैं। प्रसन्नः दुखितः, दुखितः, उच्चई नीचई। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें कहा गया मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा अर्थात बॉक्स, बॉक्स से उचित अव्यय पद को, अव्यय क्या होते हैं? वे पद जिनमें लिंग वचन कारक काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। लिंग वचन कारक काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे सब अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, यदि, और संस्कृत में च, तथा को तथा ही, यदि को यदि, अपि अर्थात भी। ये सारे पद क्या हैं बच्चों? ये सारे पद हमारे अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे अव्यय पद लिखे हुए हैं, इनको चुन के भरना है। आइए देखते हैं इसको कैसे भरते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। क, बालका बालिका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, बालक बालिकाएं खेल के मैदान में खेलती हैं। तो क्या आएगा? और। च, संस्कृत में च और कहां पे आता है? जिसके बीच में होगा उससे बाद में। जैसे बालका बालिका च, और इसकी हिंदी कहां? बीच में यहां रहेगी, बालक और बालिकाएं। दूसरा है मेघा डैश गर्जंती, मेघ मतलब बादल, डैश गर्जंती गरजते हैं। कैसे गरजेंगे? उच्चई जोर से, मेघा उच्चई गर्जंती, बादल जोर से गरजेंगे। तीसरा ग भाग है, बका हंस श्वेता भवती, बगुला हंस सफेद होता है। बगुला हंस की तरह के लिए होता है ईव, बगुला हंस की तरह सफेद होता है। सत्यम डैश जयते, सत्य एव, सत्य ही जीतता है, सत्य की ही विजय होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठ, मैं पढ़ रहा हूं तुम भी पढ़ो। तो ये सब क्या है? अपि, एव, ईव, उच्चई, च, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? हमारे अव्यय। क्या है ये सब? अव्यय। समझ गए अव्यय किसे कहते हैं? वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं चौथे प्रश्न को। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहले भाग में क्या पूछा? अजीजा गृहम गंतुम किम वांछति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था? वेतनम, क्या चाहता था? वेतनम, वेतन चाहता था। स्वामी मूर्ख आसीत, स्वामी मूर्ख था। चतुरः वा मतलब अथवा, अथवा चतुर। कैसा था स्वामी? चतुरः, कैसा था स्वामी? चतुरः।
ग भाग अजीज काम व्यथाम श्राव्यति, अजीज किसको दुख भरी कहानी सुनाता है? कौन मिलती है उसको? एक वृद्धा, तो वो वृद्धाम, किसको? वृद्धाम, वृद्धाम व्यथाम श्राव्यति। अन्य मक्षिका कुत्र दस्ती, अन्य मक्खी कहां पे डसती है? दूसरी वाली मक्खी होती है वो उसको ललाटे, ललाट पर, माथे पर डसती है। जो सेठ होता है पहली मक्खी कहां डसती है? उसको हाथ पे, और दूसरे वाली जो अन्य मक्खी होती है वो कहां डसती है? उसको माथे पर। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को क्या देने की इच्छा नहीं करता था? धनम, वेतनम, धनम कह लो या वेतनम, वेतन देना नहीं चाहता था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कहते हैं इसमें। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार बदलो। लकार क्या होता है बेटे? काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कौन कौन से काल हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इसको क्या क्या कहते हैं बेटो? भविष्य काल। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। क्या कहते हैं? लट लकार। भूतकाल को क्या कहते हैं? लंग लकार। क्या कहते हैं? लंग लकार। और भविष्य काल को कहते हैं लरिट लकार। क्या कहते हैं? लरिट लकार। क्या कहते हैं? लरिट लकार। देखिए अब इसको बदलना है। एक इसने उदाहरण दिखाया हमें, अजीजह परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी था। इसमें लकार कहां, क्रिया कहां बदलेगी, काल कहां बदलेगा? था। इसका हमने बनाना है लट लकार। लट का मतलब अभी मैंने क्या बताया? वर्तमान काल। क्या बनाना है? वर्तमान काल। ठीक है, तो क्या बनेगा? अजीजह परिश्रमी, ये स्पेलिंग गलत है, परिश्रमी अस्ति। हमने क्या बनाया? आसीत की जगह पे क्या बनाया? अस्ति। ठीक है, क्रिया में परिवर्तन किया है सिर्फ। अब देखो आगे कैसे बनाएंगे। अहम शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन देता हूं। किस में बदलना है? लरिट लकार में। लरिट का मतलब क्या बताया था? भविष्य काल। क्या बताया था? भविष्य काल। ददामी का क्या बनेगा? दास्यामी। क्या बनेगा? दास्यामी। बाकी सारा ऐसे कैसा रहेगा? अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी। कैसे लिखेंगे इसको? अहम शिक्षकाय धनम, धनम दास्यामी। ये हमारा बन गया उत्तर। हमने सिर्फ किसको चेंज करना था? क्रिया को। अब अगला देखिए, परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी जन, परिश्रमी आदमी धन प्राप्त करेगा। इसको लट लकार में बदलना है। लट का मतलब क्या बताया था? वर्तमान काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। प्राप्स्यति का प्राप्नोति, परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, प्राप्त करता है। ग भाग स्वामी उच्चई वदति, स्वामी जोर से बोलता है। वदति क्रिया को बदलना है। किसमें? लंग लकार में, मतलब भूतकाल में। किसमें बदलना है? भूतकाल में। तो क्या बनेगा? स्वामी उच्चई अवदत, स्वामी उच्चई अवदत। ठीक है जी। अगला है अजीजह पेटिकाम गृह्णाति, अजीज पेटी को ग्रहण करता है, पकड़ता है। लरिट लकार में बदलिए। किसको बदलना है? सिर्फ इसको। अजीजह पेटिकाम ग्रहिष्यति, ग्रहण करेगा। जब लरिट लकार आएगा उसमें आधा श और य रहेगा। तुम उच्चई पठसी, तुम जोर से पढ़ते हो। किसको बदलना है? पठसी को। किसमें? लोट लकार में। लोट लकार होता है आज्ञार्थक, आज्ञा के लिए। लोट लकार किसके लिए होता है? आज्ञा के लिए। जैसे मान लो मैंने कोई आज्ञा देनी है, जैसे किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सर क्या मैं पानी पीने जाऊं, तो वो क्या कर रहा है? आज्ञा ले रहा है कि दे रहा है? आज्ञा ले रहा है, मांग रहा है। तो वो किस लकार का प्रयोग करेगा? लोट लकार का। किसका? किसका? मैंने बताया वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार है? लट। भविष्य के लिए
लरिट, भविष्य के लिए लरिट, और भूतकाल के लिए लंग, कौन सा लकार? लंग लकार। और अभी अभी मैंने बताया आज्ञा के लिए लोट लकार, कौन सा लकार? लोट लकार। ठीक है जी। तुम उच्चई पठसी, तुम जोर से पढ़ते हो। अभी इसको आज्ञा देनी है, तुम जोर से पढ़ो, तो क्या बनेगा? तुम उच्चई पठ, तुम उच्चई पठ, तुम उच्चई पठ। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 में अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार लिखना है। कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना उसके बाद हुई है, सीक्वेंस बनाना है। सबसे पहले क्या हुआ था? अजीज सरल परिश्रमी च आसित, यही लाइन आई थी। अजीज सरल और परिश्रमी था, इसको हम 1 नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? एक बार उसने घर जाने के लिए क्या मांगा? अवकाश, ये 2 नंबर पे लिखेंगे। एक दासः गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार उसने घर जाने के लिए अवकाश मांगा। उसके बाद क्या हुआ था फिर? स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, दे दिया, नहीं दिया तो नहीं तब तक था। फिर पीड़िता स्वामी अति उच्चाई चित करोति, जोर से चिल्लाया, ये भी नहीं था। मक्षिके स्वामिना दस्ती, ये भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? पेटी लेके आया था, अजीजा पेटिका मान्यति। तीसरे नंबर पे अजीज क्या लेके आया? पेटी। क्या लेके आया? पेटी। पेटी के बाद फिर क्या हुआ? ये मक्खी ने, 2 मक्खियों ने स्वामी को डस लिया, ये हमारी चौथी लाइन। फिर उसके बाद क्या हुआ? पीड़ित स्वामी ने जोर से चिल्लाया, ये हमारी 5वीं लाइन। और फिर अंत में स्वामी ने अजीज को अवकाश का पूरा धन दे दिया, ये हमारी 6ठी लाइन। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना? 6, 1, 3, 2, 5 और 4। अब हमें इन लाइनों को कैसे लिखना है? सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, 1 नंबर वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। इस तरह ये हमारा पूरा घटनाक्रम के अनुसार हो जाएगा अरेंज। ठीक है, डन। चलिए बढ़ते हैं अगले, खत्म। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं यहां पर लट लकार, लरिट लकार, लंग लकार और लोट लकार के रूप। इन चारों के रूप एक जगह देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा? लट लकार। लट लकार में हम बनाते हैं किसके? पट के रूप बनाते हैं। क्या क्या होता है? पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। हम बनाते हैं पठ का सिर्फ। पठ धातु, पठ का मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, पठ के रूप बनाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसमें कुछ भी नहीं करना। क्या करना है इसमें? मैंने आपको बताया था, इसमें श और य जोड़ देना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा पठ और ती। अब हमें क्या करना है? पहले इधर ई की मात्रा जोड़नी है, बीच में श और य जोड़ना है। क्या बन गया? पठिष्यति। क्या बन गया? तो इसके रूप कैसे बनेंगे? पठिष्यति, बाकी सब सेम। पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि। अगला क्या बनेगा? पठिष्यावः और फिर पठिष्यामः। ठीक है जी, ठीक है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम,
अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है जी। अब हमने बनाना है लोट लकार का। किसका बनाना है? लोट लकार का। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है जी। ये चारों को हमने याद करना है। अभी हमने एक वाक्य इसमें आया था, वो कौन सा था? कि तुम क्या पढ़ो? पुस्तक पढ़ो। तो हमने ये वाला पठ का प्रयोग किया था। तो देखा हमने कि किस प्रकार हमने जो है वो पठ के चारों लकारों में लट, लरिट, लंग और लोट में रूप देखे हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखने के लिए धन्यवाद।